world has changed already. अभी क्या यार, दुनिया ऑलरेडी बदल गई है। एआई आ नहीं रहा है, आ गया है। और एआई आने का क्या मीनिंग है, आपको भी बदलना पड़ेगा। उसके बिना शायद ही कुछ चेंज होगा। सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि एक ऐसा लगता है कि एआई के आने से चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। एट द सेम टाइम, फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द what we call work perspective, the stress is increased. Now world is having more problems and more uncertainties, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही हैं, जितना शायद ह्यूमन हिस्ट्री में, शायद क्या, आई थिंक, आई एम श्योर, ह्यूमन हिस्ट्री में इतना फास्ट चेंज नहीं हुआ कुछ कि ह्यूमन को अडेप्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं है। एआई एक आज के टाइम पे सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। आज से पहले भी कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई फर्स्ट टाइम मोटर बनी, है ना। लोग जब बैलगाड़ी से मोटर कार पे आए तो काफ़ी चेंजेस थे उस टाइम पे भी। जब लोग पेन से नहीं, कॉपी पेन पे नहीं, पत्तों पे लिखते थे, है ना, लिखने के लिए। तो अब अगर वो चेंजेस सोचो, एक टाइम पे जब पत्ते होते थे और उसको हमारे पास जब कागज़ और कलम मिल गया तो क्या थॉट होता होगा लोगों का कि अब मेरा आइडिया काफ़ी लोगों तक जा सकता है। सेम पेज को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। हालांकि प्रिंटर तब नहीं था, लेकिन सेम मैसेज को आप 10 पेज पे लिख के भेज सकते थे। वो लॉन्गर टाइम तक उसको प्रिजर्व करा जा सकता था, थोड़ा इजी होता था लिखना। तो ऐसा हुआ कि सिर्फ टाइम बच गया। लोग जो उस टाइम पे जो लिख रहे होते, वो क्या लिख रहे होते थे, पत्तों पे लिख रहे होते थे मैसेज, या दीवारों पे लिख रहे होंगे मैसेज, या कोई शीट्स वगैरह है उस पर लिख रहे होते हैं मैसेज, है ना, मेटल की शीट्स। अब इससे होगा क्या, उस टाइम पे भी जब पेज आया होगा तो लगता होगा यार बहुत ही आसान हो गया लिखना, अब इन सब की जॉब चली जाएगी। बट हुआ क्या, लोगों ने बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया। अब इससे जॉब बढ़ी डेफिनेटली। सेम चीज़ वही हुई जब बैलगाड़ी से जब कोई कार या मोटर बनी, तो लोग, ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ रुक गए। उस लोगों को लगता होगा कि अच्छा अब मैं बैलगाड़ी से अपने 20-25 किलोमीटर तक जा पाऊँगा एक दिन भर में, और वापस आने के लिए मुझे अगले दिन रुकना पड़ेगा। तभी आपने पुराने में टाइम पे अगर अपने पेरेंट्स वगैरह की कहानी सुनी होगी, दादा दादी की कहानी सुनी होगी, तो उस टाइम पे जब बारात जाती थी तो वो 2-3 दिन तक चलती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे होता क्या था, क्यों ये सब चलता था, क्योंकि टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाना, और लोगों के पास टाइम होता भी था। जब मोटर कार आई होगी तो लोगों को लगा अब यार इतनी बैलगाड़ी की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही कार से बार बार आ जा कर सकते हैं, है ना, हम ज़्यादातर डिस्टेंस पार कर सकते हैं। तो बहुत सारी बैलगाड़ियों वाले की नौकरी चली गई क्या, उनका काम बंद हो गया क्या? ऐसा नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, राइट। बट टाइम लगा, इतना जल्दी सडन शिफ्ट नहीं था। लोगों को टाइम मिला नई चीज़ों सीखने का, अडेप्ट करने का। जो नहीं सीखे वो डेफिनेटली डाई डाउन हो गए। तो सेम चीज़ एआई के साथ हो रहा है। अभी एआई आ गया है, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है अपने आप को चेंज करने का। ये एआई एक इलेक्ट्रिसिटी के जैसे है, और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है कि सब जगह हर एरिया में इम्पैक्ट कर रही है। हर एरिया में इम्पैक्ट करने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि सबकी चीज़ें एफिशिएंट हो जाएंगी, अब हो सकती हैं। जैसे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या देखते हैं कि कोई चीज़ की सिस्टम में कोई इनएफिशिएंसी है क्या। अगर वहाँ पे इनएफिशिएंसी है तो उसको कैसे लेवरेज करें,
उसको किस तरह से हम बेनिफिट ले सकते हैं, उसको एफिशिएंट बना के। अगर कोई चीज़ इनएफिशिएंट है, हम उसको एफिशिएंट बनाने के, वहाँ पे बिजनेस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की थिंकिंग यही चलती है। अभी एआई के आने से हुआ क्या कि हर सेक्टर में हर चीज़ इनएफिशिएंट होगी, उसमें एफिशिएंसी बढ़ाने का पोटेंशियल आ गया। तो जो काम पहले हो रहे थे वो शायद अब उनको नए तरीके से होने लगेंगे, नए सिरे से सोचेंगे। कुछ काम बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगे, कुछ नए काम बन जाएंगे। बट मेन चीज़ क्या हुई, एआई ने बहुत ही सडन कर दिया वो चेंजेस। अब एज अ स्टूडेंट, एज अ अर्ली प्रोफेशनल्स, अब प्रेशर है सब पे कि अब लोग अडेप्ट करना है, फास्ट अडेप्ट करना है। अगर हमने फास्ट अडेप्ट नहीं करा देन वी मे बी आउट ऑफ द जॉब, और वो हो भी रहा है। आज कंपनीज फायर कर रही हैं इतने सारे लोगों को, इवन विद प्रॉफिट्स। अभी ओरेकल ने 95% प्रॉफिट होने के बावजूद भी 30,000 पीपल को निकाला है। 30,000, कैन यू इमेजिन, विच इज़ अराउंड 20% ऑफ देयर वर्कफोर्स, टोटल वर्कफोर्स। From an insider note, around there are 1.5 lakh people working for Oracle, were working for Oracle before around the globe, जिसमें से 20%, बेसिकली 30,000 लोग निकाल दिए गए। ये क्यों हुआ? Oracle में क्या नुकसान था? नहीं, 95% प्रॉफिट था उनको। OpenAI के साथ उनकी एक डील हुई थी, तो क्या उनको लोग नहीं चाहिए? शायद कम लोग काम कर लेंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? अब नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी जो डेटा सेंटर बना रहे हैं उनकी स्किल्स चाहिए। ओरेकल फिर से हायर करेगी मे बी इन फ्यूचर, बट वो नए स्किल सेट्स के साथ होंगे। तो जो लोग निकले हैं या जो लोग अब नए पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं जॉब्स मार्केट में, तो उनको जो नई तरह की स्किल सेट्स वो डेवलप होनी चाहिए। अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी हार्ड फॉर देम टू गेट द जॉब। इवन द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैव टू अडेप्ट देमसेल्फ टू लर्न द एआई एंड अडेप्ट द न्यू वर्क फ्लोज। जो पुरानी तरह से सोच रहे थे वो काम बंद हो जाएंगे, नए तरह से काम करना शुरू होगा। सेम चीज़ इस तरह से चलेगी। आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ put a +1 in the comment section. It is important to recognize that the shift is happening. Shift is already happening and already happened, I would say. तो अब रास्ता क्या है अपने आप को बदलने का? चेंजेस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट। लाइफ में कुछ भी चेंज डिफ़िकल्ट होता है। सम पीपल के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कुछ के लिए कम होता है, जो थोड़े अजाइल होंगे, थोड़े अडेप्टिव होंगे, थोड़ा फास्ट अडेप्ट करने के। लेकिन अब ये फोर्स्ड अडेप्शन करना है इफ़ यू हैव टू सर्वाइव इन एआई। एंड एज एन स्टूडेंट आई थिंक यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट, यू हैव टू अडेप्ट इट। सो फॉर दिस अडेप्शन पार्ट आई विल बी हैविंग अ वर्क फ्लो बेस्ड अप्रोच। एक वर्क स्पेस कर बेसिकली हम कुछ काम करेंगे, कुछ इस पर डिस्कशन करेंगे। कल अराउंड 8 PM IST हम मिलेंगे, जहाँ पे हम एक वेबिनार करेंगे अराउंड व्हाट इज़ चेंजिंग इन द डेवलपर स्पेस। एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून, give a thumbs up that if you are joining tomorrow 8 PM sharp IST. We will be talking a lot about what is changing in AI, how the industries are shaping now, and if you are in college then how you need to adapt this change, what you need to learn in your day-to-day college. So we'll meet tomorrow. Thank you.